देखिए 15 अप्रैल को हम लोगों को संग्रामपुर थाना को एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था, जिसमें कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग करते हुए एक आदमी बातें कर रहा था ऑडियो रिकॉर्डिंग पे और उनको धमकी भी दे रहा था। तो इस सिचुएशन की गंभीरता को लेते हुए हम लोगों ने कांड दर्ज किया। कांड दर्ज करने के उपरांत हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसे प्रारंभ किया और थाना प्रभारी संग्रामपुर इस कांड के आईओ बने। और हम लोगों ने उस व्यक्ति जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसकी बात हो रही है, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और धमकी दे रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये शेखर यादव नाम का व्यक्ति है, जो कि बेलहर थाना अंतर्गत बांका जिला का रहने वाला है। इसकी पहचान हुई। पहचान करने के उपरांत टीम को इसके घर पे भेजा गया। जब यहाँ पे टीम को भेजा गया घर पे, तो मालूम पड़ा कि ये गुजरात में रह करके ट्रक ड्राइवर का काम करता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये वहीं पे रह रहा है और पिछले 1 डेढ़ साल से वहीं रह रहा है। गांव कम ही आता है। और उसके बाद हम लोगों ने अहमदाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद अपनी भी टीम यहाँ से अहमदाबाद रवाना की और वहाँ पे उसको आवश्यक पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया है। डिटेन करने के उपरांत उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसका जो मोबाइल है वो भी हम लोग सीज करेंगे जिससे वो बातचीत किया था। अभी तक जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात आई है सामने और जो अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो यही बात है कि 1 डेढ़ साल से अपने परिवार से कट ऑफ था, बातचीत नहीं करता था और इसकी पत्नी भी बीमारी से ग्रसित है और गाँव में ही रहती है, 3 बच्चे हैं इसके। और इसका एक आपराधिक इतिहास भी मिला है, जिसमें 1 डेढ़ साल पहले अपने ही किसी परिवार के सदस्य को इसने मारपीट किया था, तो बेलहर थाना में इसका केस दर्ज हुआ था, तो एक आपराधिक इतिहास भी इसका मिला है। और इसके घर में और अन्य सदस्य हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं। तो इस तरह का इसका अभी चरित्र हम लोगों को सामने आया है। इस पे हम लोग और गहन जाँच कर रहे हैं। पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में इसने ये बताया कि इसको लगातार उस दिन कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और इसने इस तरह के अपशब्द बोल दिए। हालाँकि इस बात को हम लोग वेरीफ़ाई कर रहे हैं और इसने किस कारण से ये सब बातें बोली हैं, उन सब बिंदुओं पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसको हम लोग अभी तत्काल मुंगेर जिला ला करके इस पे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर किस दिन धमकी किस दिन दी गई? अभी ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो जाएगा। ये कॉल हम लोगों को ऑडियो जो क्लिप प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पे अभी हम लोगों ने केस किया था। बाकी की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएँगी। सर जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह नहीं, अभी जो प्रारंभिक केस दर्ज हुआ है वो ऑडियो क्लिप के आधार पे हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें आ रही है। इसमें जो व्यक्ति जो धमकी दिया था वो आइडेंटिफाई हो गया है, वो शेखर यादव उसका नाम है। उसको हम लोगों ने डिटेन भी किया है गुजरात में, अहमदाबाद में। उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और हम लोग को ऑडियो क्लिप उसमें गुप्त सूचना के आधार पर प्राप्त हुआ था।